बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र के साथ शिक्षक भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन जिस तरह से वर्तमान सरकार नीतीश का ये मंशा जो है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, जैसे कि छात्र और शिक्षक भी रख रहे थे। क्योंकि संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है कि जो व्यक्ति अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं उस पर बल का प्रयोग किया जाए, लाठी का प्रयोग किया जाए। और जिस तरह से नीतीश सरकार प्रशासन के माध्यम से विद्यार्थियों पर, छात्र पर लाठी का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। ये विद्यार्थियों के साथ अन्याय है और कुछ छात्र का पैर भी टूट गया है जो कि अस्पताल में भर्ती है। अब आप ही लोग बताइए कि वो छात्र अपना एग्जाम किस तरह से देंगे और उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और ऐसे ऐसे प्रशासन जो है, ऐसे ऐसे सरकार बिहार में है जो कि अपने मांग को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और नोटिस जो है वो पहले भी दे सकते थे, क्लियर जो है वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन छात्रों द्वारा हंगामा करने के बाद कहते हैं कि जैसे था वैसे ही है, कोई भी तरह से नॉर्मलाइज नहीं किया गया है। क्योंकि कोई भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन से धांधली करने का सबसे आसान तरीका है और ये इससे जो है वो उनको फायदा होगा जो कोचिंग वाले को, जो कोचिंग माफिया है, जो लाखों का फीस चार्ज करते हैं विद्यार्थी से, छात्र से। लेकिन बीपीएससी जो है वो समय रहते क्लियर नहीं किया और जब छात्र हंगामा किए उसके बाद कहते हैं कि नॉर्मलाइज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो एक ही पेपर से होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। छात्रों का कहना है कि जिस समय बीपीएससी का फॉर्म भरे जा रहे थे उस समय कई जगह बाढ़ थी, जिस वजह से 80,000 से 1 लाख के आसपास छात्र जो है वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए और कई कारणवश जो है ना वो सर्वर भी स्लो था। और सर्वर जो है वो सरकार का मामला है, हम लोगों का मामला तो नहीं है, बस सर्वर जो है ना उस समय स्लो था, ये भी कारण था। साथ में छात्रों का यह भी कहना है कि एक बार डेट को और एक्सटेंड किया जाए, लेकिन बीपीएससी कह रहा है कि एक बार जो है वो 20 से 22 दिनों के लिए समय को एक्सटेंड किया गया था। अब हो सकता है वो मामला जो है वो बीपीएससी का है, लेकिन एक ही विनती है कि एक बार जो है ना समय को और एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि समय नजदीक है, वो 13 दिसंबर को एक ही पाले एग्जाम होने वाले हैं। अब उनका मामला है और सरकार से जो है वो बहस चल रही है और बराबर जो है वो खान सर जो है वो छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, छात्रों के फेवर में बात कर रहे हैं। और वर्तमान में अभी जो है नॉर्मलाइज नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो छात्रों के फेवर में हो गया है। और साथ में छात्रों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सबके बीच जल्द ही होंगे खान सर, जो विद्यार्थियों के हित में होगा, जो विद्यार्थियों के लिए होगा, वो करने के लिए हमेशा तत्पर है। खान सर और विपिन सर क्या बात किए वो भी एक बार सुन लीजिए। सर कह रहे हैं कि सर आप बहुत देर हो गया आप बैठे बैठे, मैं यही कहता हूं कि इससे ज्यादा जरूरत कब होगी हमारी आपकी। पर आप सबकी चिंता पहले भी थी, इनको आज भी है। यहाँ पर भी लेटे लेटे सिर्फ आप लोगों की बात कर रहे हैं कि बच्चों के हित में ही सब कुछ हो, अहित कुछ न हो। सर लास्ट टाइम बच्चों को आप क्या कुछ कहेंगे? पढ़ाई करते रहे लोग, उनका हम लोग से जो होगा हम लोग करेंगे। लेकिन ये बताइए, नॉर्मलाइजेशन कहीं से सही है? नहीं सर, अब तो सर लड़ाई लड़े, हट गया, बच्चों ने अभी हट गया ना, अभी कर रहे हैं कि फिर कह रहे हैं 25 में सोचेंगे। 25 में सोचेंगे, 25 में हम हैं, अब ना सोचने देंगे। अब ये से बता दे रहे हैं कि ये सब चीजें एकदम गड़बड़ है। बाकी बीपीएससी एग्जाम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।